सो हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम देखते हैं वन डी एरे क्या होता है, टू डी एरे क्या होता है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को आज ध्यान देंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया कि किस तरह से एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मूव करते हैं कि एरे कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में। तो पहले 1D एरे होता है, 2D एरे होता है एंड 3D एरे। ठीक है, तो ये तीन हमारे रिप्रेजेंटेशन है। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए 1D एरे क्या होता है। 1D एरे रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली जस्ट लाइक अबव डिस्कशन। यानी 1D एरे को हम बस जैसे कि हमने ऊपर जो हमने डिस्कशन किया था, ये जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, बस सेम टू सेम वही है। बस थोड़ा फर्क कुछ नहीं पड़ता है। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। हम यहाँ थोड़ा और उसमें अपग्रेडिंग है, कुछ समझ लेते हैं कि अगर मानते हैं कि देखिए कि तो अगर कोई एरे दिया रहेगा, तो अगर वो डाटा टाइप अगर इंटीजर है या फिर कैरेक्टर है। अगर इंटीजर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि 2 बाइट कंटेंट करेगा, यानी वो जो मेमोरी में स्पेस लेगा वो 2 बिट का लेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि किस तरह से इसमें ये फार्मूला यूज करके हम उसके एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। दिस फार्मूला इज ओनली यूजफुल व्हेन इंडेक्स स्टार्ट विथ 1। जब हमारा इंडेक्स कब होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अदरवाइज अगर 0 से स्टार्ट होता है तो जरा सोच। हाँ, एक बात और है कि अगर आपको कोई एरे दिया हुआ है इस तरह से, तो पिछली बात है कि इसमें 15 एलिमेंट प्रेजेंट होगा। हमने यहाँ 7 दिया है, एक्चुअली में यहाँ 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 15। ओके, यहाँ चूंकि 15 साइज का एरे डिक्लेयर किया है हमने, तो यहाँ इसमें जो एरे होगा वो टोटल 15 होगा। और जो फर्स्ट एरे होता है यानी फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड, और लास्ट जो होगा उसे बोलेंगे अपर बाउंड। तो अगर हमें ये साइज डिक्लेयर ना भी हो तो हम एरे की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि क्या करना है। अपर बाउंड, देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने बताया है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, उसमें ऐड कर देंगे 1। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि एरे में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आप जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर डाटा टाइप इंटीजर है तो ही हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर इस तरह से कोई एरे हमें दे दिया जाए, अगर बताया जाए कि डाटा टाइप कुछ और दिया हुआ है और बेस एड्रेस अगर दिया रहे, तो अगर किसी भी इंडेक्स का एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करने के है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। ओके, तो हमने तो इतना समझ लिया। हाँ, और अगर कैरेक्टर है तो पिछली बात है कि उसका जो है डब्ल्यू का वैल्यू 1 होगा, और बेस एड्रेस कुछ भी हो। ठीक है, बेस एड्रेस कुछ भी हो, सिंपली उसमें क्या कर देना है, आई प्लस बेस एड्रेस। सपोज कीजिए अगर ये 1 बाइट कंटेंट कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 100, 101, 102 इसका एड्रेस होगा। तो अगर मान लीजिए सेकंड इंडेक्स पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, 100 और प्लस 2 कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 प्लस अगर 2 करते हैं यानी थर्ड इंडेक्स पे है तो 100 प्लस 3 कर देंगे तो हमें 3 इंडेक्स का मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ आगे देखते हैं। बस इतना बात याद रखना है कि अगर कैरेक्टर है, अगर 1 बाइट कंटेंट कर रहा है, तो अगर स्टार्टिंग इंडेक्स जो है उसकी अगर 1 से स्टार्ट है तो सिंपली इसमें क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। डाटा टाइप तो 1 ही होगा, तो उसमें मल्टीप्लाई कुछ करें या ना करें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हमें क्या है कि अगर एक कैरेक्टर भी है उसके लिए भी ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं कि जब कर तो हमेशा सकते हैं। अगर डब्ल्यू मान लेते हैं, डब्ल्यू का वैल्यू वहाँ तो 1 हम देंगे ही, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट कंटेंट करता है। और लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड अगर 0 है तो 0 देंगे, ऑब्वियसली बात है 0 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करके फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसलिए सिंपली हमने क्या फार्मूला, इस फार्मूला का यूज़ किया कि अगर 1 बाइट कंटेंट कर रहा है और स्टार्टिंग इंडेक्स इसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अगर 1 होना चाहिए।
तो अगर सॉरी 0 होना चाहिए। जब 0 होगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1 पे कोई एलिमेंट 1 के इंडेक्स है, एड्रेस को फाइंड करना है, क्या करेंगे 100 + 1 कर देंगे, यानी 101 पे हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उस तरह से हमें ये पता चल गया कि किस तरह से हम किसी एलिमेंट, चाहे कैरेक्टर हो कुछ भी हो, तो हम उसके एलिमेंट को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेंथ का जो फॉर्मूला है, इस तरह से अगर आपको लेंथ डिक्लेयर नहीं है तो आप लेंथ इजीली इससे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला है किस तरह से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं 2D रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो ये 2D रिप्रेजेंटेशन जो है बेसिकली वो 1D रिप्रेजेंटेशन की तरह ही होता है। ठीक है, बस हमारे समझने की एक तरीका जो होते हैं, तरीका वो थोड़ा डिफरेंट है कि हम उसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि हमारे समझने की तरीका थोड़ा अलग होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमें जो रिप्रेजेंट करना होता है वो कुछ इस तरह से करते हैं, एक मैट्रिक्स की फॉर्म। ठीक है, तो ये हमें ये बताता है कि ये 2D एरे है। बाकी मेमोरी में जो रिप्रेजेंटेशन इसका किया जाएगा सेम 1D एरे की तरह, या आपने पिछले वीडियो में देखा है वो सेम उसके तरह ही किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस दो तरीके से किया जाता है। एक होता है रो मेजर, ठीक है, एक होता है रो मेजर, एक होता है कॉलम मेजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से जो है मेमोरी में इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। चलिए हम खोल लेते हैं अपना नोटपैड। ये कुछ इस तरह से जो है इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि देखिए एक तरह से क्या है इसमें कि प्रत्येक एक 1D एरे का एक ग्रुप लिया हुआ है। बस हम जो है बस एक समझने का एक तरीका होता है कि जो 2D एरे इस तरह से रिप्रेजेंट होता होगा, तो क्या है उसको बस एक सिक्वेंसली हमने सभी एरे को रख दिया। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा क्या दिख रहा है, ये पूरा देखिए ये 3 तक, ठीक है 03 तक, तो हमें ये दिख रहा है कि एक ही एरे है। ठीक है, बस जस्ट उसके आगे उस नेक्स्ट एरे को रख दिए, जस्ट उसके आगे नेक्स्ट एरे को रख दिए। तो यानी हमें इसमें दिख रहा है कि फर्स्ट रो सेकेंड रो, सॉरी 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। ठीक है, इस तरह से है। बस अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले करेंगे RMO। ठीक है, RMO रो मेजर ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रो मेजर ऑर्डर में डिस्कशन ये करते हैं कि सपोज कीजिए कि हमें अगर 2 1 देखिए 2D एरे में जो एरे का रिप्रेजेंटेशन करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, 2D एरे में रिप्रेजेंटेशन करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सेकेंड रो यानी फर्स्ट 0 फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो गया, तो हमें जिससे सपोज 21 ये 21 एलिमेंट जो है इसे हमें एक्सेस करना है। तो क्या करेंगे जरा सोचिए कि पहले इस रो को पूरा देखेंगे, फिर इस रो को देखेंगे, फिर इस कॉलम में हमें इसको देखना होगा। यानी इसमें 8 एक 9 एलिमेंट के बाद हमें इस एलिमेंट से मुलाकात होगी। तो हम जो रिप्रेजेंट करेंगे इसे 2D में किस तरह से करेंगे, A21। ठीक है, तो ये 2 यानी कि क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम 2 रो को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये इतने को हमें क्रॉस करके नेक्स्ट एलिमेंट जो मिलेगा वो क्या होगा, हमारा डिजायर्ड एलिमेंट होगा कि उस एलिमेंट तक हम पहुंचना चाह रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ रहा है कि अगर देखिए कि 2 है, ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 यानी 2 को क्रॉस करना पड़ रहा है। जब हमें 2 को क्रॉस करना पड़ रहा है तो उसके साथ जो है कितना एलिमेंट है, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 8, और आगे चल के एक एलिमेंट और ऐड हमको क्रॉस करना है। तो हमने क्या किया, 2 × 4 + 1, तो यहाँ क्या आ गया 9। यानी कि जब हम 9 एलिमेंट को इसमें क्रॉस करेंगे तो हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो एलिमेंट
जहाँ हम जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होगा कि हमारा डिजायर्ड एलिमेंट यहाँ मिल जाएगा। तो आपने क्या समझा कि किस तरह से 2D एरे को हम किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और उसका इंडेक्सिंग किस तरह से करते हैं। उसके बाद मेमोरी में उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, बस एक सीक्वेंसली होता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर क्या होता है, डिटेल में करेंगे बात। उसके बाद 3D एरे को भी देख लेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छे लगे तो। अगर कोई हुक्म हो, कुछ कहना चाह रहे हैं अगर आप वीडियो के माध्यम से, तो आप हमें कह सकते हैं। अगर मैं कहीं मिसप्रिंट कर रहा हूँ, कुछ गलती कर रहा हूँ, तो प्लीज़ गिव मी ए सजेशन फॉर बेटर। थैंक यू सो मच।